श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 209 2 जून 1883। राजा हरिश्चंद्र की कथा होने लगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुमने मुझे ससागर पृथ्वी दान कर दी है, इसलिए अब इसके भीतर तुम्हारा स्थान नहीं है, किंतु तुम काशी धाम में रह सकते हो। वह महादेव का स्थान है। चलो, तुम्हें और तुम्हारी सहधर्मिणी शैब्या और तुम्हारे पुत्र को वहां पहुंचा दे। वहीं पर जाकर तुम प्रबंध करके मुझे दक्षिणा दे देना। यह कहकर राजा को साथ ले विश्वामित्र काशी धाम की ओर चले। काशी में आकर उन लोगों ने विश्वेश्वर के दर्शन किए। विश्वेश्वर दर्शन की बात होते ही श्री रामकृष्ण एकदम भावाविष्ट हो अस्पष्ट रूप से शिव शिव उच्चारण कर रहे हैं। कथक महोदय कथा कहते गए। राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने रानी शैब्या को बेच दिया। पुत्र रोहितांश भी शैब्या के साथ चला गया। कथक महोदय ने शैब्या के ब्राह्मण मालिक के यहाँ रोहितांश के फूल तोड़ने और उसे सांप के द्वारा काटे जाने की कथा कही। उस अंधकाराच्छन्न काल रात्रि में संतान की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई न था। गृहस्वामी वृद्ध ब्राह्मण शैया त्याग कर नहीं उठे। पुत्र के शव को गोद में लिए शैब्या अकेली ही श्मशान की ओर चल पड़ी। बीच बीच में बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। एक एक बार घोर अंधकार को चीरती हुई बिजली चमक दिखा जाती थी। भयभीत शोकाकुल शैब्या रोती हुई चली जा रही थी। पत्नी और पुत्र को बेचने पर भी दक्षिणा की राशि पूरी न होने पाई, इसलिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल को बेच डाला था। वे श्मशान में चांडाल बने बैठे थे। कर वसूल करने पर ही अग्नि संस्कार करने देंगे। कितने ही शव जल रहे हैं, कितने जलकर भस्मीभूत हो गए हैं। घोर अंधेरी रात में श्मशान कितना भयावना दिखाई दे रहा है। शैब्या उस स्थान पर आकर विलाप करने लगी। उस करुण क्रंदन को सुनकर ऐसा कौन है जो व्याकुल न हो, जिसका हृदय विदीर्ण न हो। सभी श्रोतागण रो पड़े। श्री रामकृष्ण क्या कर रहे हैं? वे स्थिर होकर कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल स्थिर हैं। केवल एक बार आंख के कोने में एक बूंद आंसू छलक उठा, पर आपने उसे पोंछ डाला। आपने अधीर होकर रुदन क्यों नहीं किया? अंत में रोहिताश्व को जीवन दान, सब लोगों का विश्वेश्वर दर्शन और हरिश्चंद्र का पुनः राज्य लाभ वर्णन कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की। श्री रामकृष्ण बहुत समय तक वेदी के सम्मुख बैठकर कथा सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर बाहर के कमरों में जाकर बैठे। चारों ओर भक्त मंडली बैठी है। कथक भी पास आकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण कथक से बोले, कुछ उद्धव संवाद कहो। कथक कहने लगे, जब उद्धव वृंदावन आए, गोपियां और ग्वाल बाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास गए। सभी पूछने लगे, श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे हमें भूल तो नहीं गए? क्या वे कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं? यह कहकर कोई रोने लगा, कोई उन्हें साथ ले वृंदावन के अनेक स्थानों को दिखलाने और कहने लगा, इस स्थान में श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था। यहाँ पर धेनुकासुर और वहाँ पर शकटासुर का वध किया था। इस मैदान में गौओं को चराते थे। इसी यमुना के तट पर वे विहार करते थे। यहाँ पर ग्वाल बालों सहित क्रीड़ा करते थे। इस कुंज में गोपियों के साथ वार्तालाप करते थे। उद्धव बोले, आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? वे तो सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वे साक्षात नारायण हैं। उनके सिवाय और कुछ नहीं है। गोपियों ने कहा,
हम यह सब नहीं समझ सकते, लिखना पढ़ना हमें नहीं मालूम। हम तो केवल अपने वृंदावन विहारी कृष्ण को जानती हैं, जो यहाँ बहुत कुछ लीला कर गए हैं। उद्धव फिर बोले, वे साक्षात नारायण हैं। उनकी चिंता करने से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। गोपियों ने कहा, हम मुक्ति आदि ये सब बातें नहीं समझती, हम तो अपने प्राण वल्लभ कृष्ण को देखना चाहते हैं। श्री राम कृष्ण देव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मग्न हो बोले, गोपियों का कहना सत्य है। यह कहकर वे अपने मधुर कंठ से गाने लगे। गाने का आशय यह है, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, पर शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूँ। जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे सबसे आगे हैं। वे पूज्य होकर त्रिलोक जयी हो जाते हैं। सुनो चंद्रावली, भक्ति की बात करता हूँ। मुक्ति तो मिलती है, पर भक्ति कहाँ मिलती है? भक्ति के कारण मैं पाताल में बलि राजा का द्वारपाल होकर रहता हूँ। शुद्धा भक्ति एक वृंदावन में है, जिसे गोप गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति के कारण मैं नंद के भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर ले चलता हूँ। श्री राम कृष्ण कथक के प्रति। गोपियों की भक्ति थी प्रेमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्ठा भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? ज्ञान मिश्रित भक्ति। जैसे कृष्ण ही सब हुए हैं, वे ही परब्रह्म है, वे ही राम, वे ही शिव, वे ही शक्ति है। पर प्रेमा भक्ति में उस ज्ञान का संयोग नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान ने कहा, सीता राम के दर्शन करूंगा। भगवान रुक्मिणी से बोले, तुम सीता बनकर बैठो, अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं है। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय देश देश के नरेश युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाकर प्रणाम करने लगे। विभीषण बोले, मैं एक नारायण को प्रणाम करूंगा और दूसरे को नहीं। यह सुनते ही भगवान स्वयं भूमिष्ठ होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे। तब विभीषण ने राज मुकुट धारण किए हुए भी युधिष्ठिर को साष्टांग प्रणाम किया। किस प्रकार जानते हो? जैसे घर की बहू अपने देवर, सास, ससुर और स्वामी सबकी सेवा करती है, पैर धोने के लिए जल देती है, अंगोछा देती है, पीढ़ा रख देती है, परंतु दूसरी तरह का संबंध एकमात्र स्वामी ही के साथ रहता है। इस प्रेमा भक्ति में दो चीजें हैं, अहमता और ममता। यशोदा सोचती थी, गोपाल को मैं न देखूंगी तो और कौन देखेगा? मेरे देखभाल न करने पर उसे रोग व्याधि हो सकती है। यशोदा नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है। और ममता, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल। उद्धव बोले, माँ, तुम्हारे कृष्ण साक्षात नारायण है। वे संसार के चिंतामणि है, वे सामान्य वस्तु नहीं है। यशोदा कहने लगी, अरे तुम्हारे चिंतामणि कौन? मेरा गोपाल कैसा है मैं पूछती हूँ, चिंतामणि नहीं, मेरा गोपाल। गोपियों की निष्ठा कैसी थी? मथुरा में द्वारपाल से अनुनय विनय कर वे सभा में आई। द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के पास ले गया। कृष्ण को देख गोपियां मुख नीचा कर परस्पर कहने लगी, यह पगड़ी बांधे राजवेश में कौन है? इसके साथ वार्तालाप कर क्या अंत में हम द्विचारिणी बनेंगी? हमारे मोहन मोर मुकुट पीतांबरधारी प्राण वल्लभ कहाँ है? देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है। वृंदावन का भाव ही दूसरा है। सुना है द्वारका की तरफ लोग पार्थ सखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वे राधा को नहीं चाहते। भक्त कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान मिश्रित भक्ति या प्रेमा भक्ति? श्री राम कृष्ण। ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता।
और ममत्व ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने हैं, यह ज्ञान। 3 मित्र जंगल में जा रहे थे। सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी बोला, भाई हम सब आज मरे। दूसरा आदमी बोला, क्यों मरेंगे क्यों, आओ ईश्वर का स्मरण करें। तीसरा आदमी बोला, नहीं, ईश्वर को कष्ट देकर क्या होगा, आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठे। जिस आदमी ने कहा हम लोग मरे, वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करने वाले हैं। जिसने कहा आओ ईश्वर का स्मरण करें, वह ज्ञानी था। वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है। और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, आओ पेड़ पर चढ़ बैठे, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था, स्नेह ममता का भाव आया था। तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा। वह देखता है कहीं उसे कोई कष्ट न हो। उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी न चुभे। श्री राम कृष्ण देव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्ठान्न आदि से राम बाबू ने उनकी सेवा की। भक्तों ने बड़े आनंद से प्रसाद पाया।